टॉपिक लेके आए हैं और इसके पहले भी हमने इसके बारे में स्टडी की है न्यूट्रिशन के बारे में। तो एक बार न्यूट्रिशन के बारे में भी हम लोग देखेंगे, फिर से ओवरव्यू करेंगे उसको। और आज हम देखेंगे कि उसको कितने ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। तो न्यूट्रिशन क्या है कि हमने देखा था कि टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइज इट, मतलब न्यूट्रिएंट्स का उसका लेना और फूड से और फिर उसका इस्तेमाल करना, इसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। जस्ट लाइक इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सबको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और सबका रहने का खाने का तरीका अलग है ना, बनावट तरीका अलग है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको भी कैटेगराइज किया गया होगा। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है ना कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ठीक है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या किए गए हैं, ग्रुप किए गए हैं, अलग अलग ग्रुप में बांटे गए हैं। किस बेसिस पे कि वो कैसे न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं फूड से। ठीक है ना, तो इट इज़ ऑल्सो ग्रुप इनटू टू पार्ट। ऑटोट्रॉफ एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है ना, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटो मतलब समझ पा रहे हैं, ऑटो मतलब सेल्फ एंड ट्रॉफिक मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन मतलब खुद से अपना भोजन बना, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हु मेक देयर ऑन फूड। ठीक है ना, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो टू टाइप ऑफ, इट इज़ ऑल्सो कैटेगराइज्ड ऑन टू टाइप्स, केमो ऑटोट्रॉफिक एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक। केमो मतलब क्या होता है कि केमिकल, जो ऑर्गेनिज्म केमिकल का यूज़ करके अपना भोजन बनाते हैं उन्हें केमो ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म फोटो ऑटोट्रॉफिक, मतलब फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। तो जो ऑर्गेनिज्म लाइट का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं उन्हें फोटो ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, जस्ट लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी प्लांट। ठीक है ना, तो ये इनके एग्जाम्पल हुए। नेक्स्ट आता है हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रो मतलब समझ पा रहे हैं कि डिफरेंट, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट, है ना। तो जो ऑर्गेनिज्म दूसरे पे अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है ना, या ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो दूसरे पे न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंड होता है, ठीक है ना, उसे हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कैटेगराइज इन 3 ग्रुप। ठीक है ना, तो पहला क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, पैरासाइट मतलब इसमें क्या होता है ना कि एक को पैरासाइट क्या होता है, एक होस्ट को टारगेट करता है और उससे होस्ट से न्यूट्रिशन लेता है विदाउट किलिंग देम। ठीक है ना, बिना उसको मारे हुए उससे भोजन लेना। ठीक है ना, जस्ट लाइक जुए हो गए, लीच हो गई। ठीक है ना, जैसे कि हमारे बालों में जुएं होती हैं तो वो क्या करते हैं, हमको मार थोड़ी देती हैं, बिना मारे हुए हमारे खून चूसती हैं। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन ऐसी ऑर्गेनिज्म, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हु टेकिंग फूड, टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बॉडी। ठीक है ना, मरे हुए और सड़े हुए, रॉटेन मतलब क्या होता है, सेप्रो मीन्स क्या होता है, रॉटेन सड़ा हुआ, सड़ी हुई चीज़ों से, मरी हुई चीज़ों से अपना मतलब भोजन लेती हैं, तो उन्हें हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन हायर एनिमल्स में पाया जाता है, हायर एनिमल्स में। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एसिमिलेशन होता है, ये सारे प्रोसेस के द्वारा इसमें न्यूट्रिशन लिया जाता है। और इनको भी मतलब कैटेगराइज किया गया है, जस्ट लाइक हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है एंड ओमनीवोर्स है। हर्बीवोर्स जानती हैं, प्लांट है, और काऊ और प्लांट खाते हैं, जिसमें काऊ हो गया, गॉट हो गया, है ना। कार्निवोर्स क्या है, वो क्या होते हैं, जो मतलब एनिमल्स को खाते हैं। और ओमनीवोर्स क्या हो गया, जो मतलब दोनों खाते हैं, सर्वाहारी हैं। ठीक है ना, तो ये सारे इनके एग्जाम्पल्स हो गए। तो ऑल ओवर हमने न्यूट्रिशन का टाइप इसमें बता दिया है। ठीक है ना, थोड़े बहुत एग्जाम्पल के साथ मैंने इसमें क्लियर कर दिया है, क्योंकि ये ऑडियो है तो इसलिए, और ऑन बोर्ड में कुछ नहीं समझा रही हूँ इसलिए डिटेल में नहीं समझा रही हूँ। तो फिलहाल आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिए, अगर कहीं क्वेरी है तो आप उसे मैसेज कीजिए। अगर चाहते हैं कि पार्टिकुलर किसी टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप हमको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, तो मैं उसको किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे एक एलेबोरेट करके उसको मैं समझा के आपको वीडियो उसको डालूँगी, या फिर लाइव में भी आपको बता दूँगी। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में
हम फिर दूसरे नए टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है, और आपको समझाएंगे। और उम्मीद है कि आपको इससे अच्छा जानकारी मिल रहा होगा।